क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट पूरे देश में बहस छेड़ सकती है? क्या सिर्फ एक कोर्ट का फैसला हजारों लोगों के आंदोलन की दिशा बदल सकता है? और अगर किसी आंदोलन की आवाज को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, तो क्या वह आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, या वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस से लौटती है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का जंतर मंतर सिर्फ एक प्रदर्शन की जगह नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में चल रही एक बड़ी बहस का केंद्र बन चुका है। एक तरफ हजारों लोग जो अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की सुरक्षा, सरकार की अपनी दलील और अब दिल्ली हाई कोर्ट का ऐसा फैसला जिसके बाद पूरा मामला फिर से चर्चे में आ गया है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक कोर्ट के फैसले की नहीं है। यह कहानी है आवाज, विरोध और लोकतंत्र में अपनी बात रखने के अधिकार की। दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया खोला होगा, तो आपने कहीं न कहीं सीजेपी, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक का नाम जरूर देखा होगा। किसी ने कहा आंदोलन सही है, किसी ने कहा सरकार सही है, और किसी ने कहा सच अभी सामने आना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। कुछ ही दिनों पहले सीजेपी का आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर अकाउंट अचानक ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कई लोगों ने सवाल उठाए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी फैसला था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? इसी सवाल के बीच मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, और अब कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसने पूरे देश का ध्यान एक बार फिर इसी आंदोलन की तरफ खींच लिया है। लेकिन कोर्ट ने आखिर ऐसा क्या कहा? क्या सच में सीजेपी को बड़ी राहत मिली? और क्या इस फैसले के बाद आंदोलन की दिशा बदलने वाली है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बताएंगे, बल्कि पूरी कहानी समझेंगे, शुरुआत से लेकर आज तक, और जानेंगे आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे जो जानकारी सामने आई है, वह इस पूरे मामले की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह पूरा मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट का था, तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है, जब सीजेपी का एक्स अकाउंट बंद हुआ। तो आंदोलन से जुड़े लोगों ने इसे सिर्फ एक तकनीकी कार्रवाई नहीं मानी, बल्कि अपनी आवाज पर रोक के रूप में देखा। वहीं सरकार की तरफ से आंदोलन में कहा गया, उस समय उस अकाउंट को रोकने का फैसला एक खास परिस्थिति में लिया गया था। सरकार का कहना था, नीट दोबारा परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर फैल रहे कुछ जानकारियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया। लेकिन जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, तो आंदोलन ने दोनों पक्षों की बात सुनी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जिस वजह से अकाउंट को रोका गया था, वह अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, और इसी के आधार पर कोर्ट ने सीजेपी के एक्स अकाउंट को फिर से चालू करने का आदेश दिया है। यह वही फैसला था जिसके बाद पूरे आंदोलन में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। अभिजीत दीपके ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह सिर्फ एक अकाउंट की वापसी नहीं, बल्कि अपनी बात रखने के अधिकार की जीत है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, और प्रदर्शन में शामिल लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। बारिश हो, धूप हो, या सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो जाए, प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बातचीत नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने भी जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि कानूनी व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की खराब स्थिति पैदा ना हो।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार और आंदोलन के बीच बातचीत की कोई नई शुरुआत होगी, या विरोध प्रदर्शन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है? दोस्तों, यहीं से यह कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और जनता की आवाज़ की कहानी बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। दोस्तों, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोर्ट का यह फैसला आने के बाद पूरा मामला यहीं खत्म हो जाएगा, तो शायद अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ सीजेपी के एक्स अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया। आंदोलन की बाकी मांगों पर अभी भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यही वजह है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। सोनम वांगचुक अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, और उनके साथ बैठे हुए कई प्रदर्शनकारी भी यही कह रहे हैं कि जब तक बातचीत किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और इसी बीच डॉक्टरों की टीम लगातार सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखी हुई है। लंबे समय तक कुछ न खाने की वजह से उनकी तबीयत को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। हालांकि आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनका उद्देश्य टकराव करना नहीं है, बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। अब सारी निगाहें दो जगहों पर टिकी हुई है। पहली, क्या सरकार आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ नई बातचीत शुरू करेगी? और दूसरी, क्या आने वाले दिनों में यह प्रदर्शन और बड़ा रूप लेगा, या किसी समाधान की तरफ बढ़ेगा? दोस्तों, लोकतंत्र में विरोध करना भी एक अधिकार है, और कानूनी व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए ऐसे मामलों में आखिरी फैसला ना तो सोशल मीडिया करती है, और ना ही वायरल पोस्ट। आखिरी फैसला सच और कानून के आधार पर ही होता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में हर नई अपडेट पूरे देश की नज़र अपनी तरफ खींच रही है। अब आने वाले कुछ दिन तय करेगा कि यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा। क्या बातचीत का रास्ता निकलेगा? क्या प्रदर्शन जारी रहेगा, या कोई नया मोड़ सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने इस आंदोलन को एक बार फिर राष्ट्र चर्चा का विषय बना दिया है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की पूरी कहानी लेकर आते हैं। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या आपको लगता है कि अब सरकार और आंदोलन के बीच बातचीत का रास्ता निकलेगा, या फिर यह मामला अभी और आगे बढ़ेगा? इसी तरह आसान भाषा में बड़ी खबरों की डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए नेक्स्ट पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखें।